जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। क्या बोलना होगा माय डियर? ऐसे वापस न आया एक बार जो, इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स देन यू कैन ट्राई समथिंग एट योर होम। अगर तुमको मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं है तो अपने घर में जाके चेक करना, कुछ ट्राई करना। आपके घर में एक आध चित्र जरूर होगा जो जा चुके हैं उनका, है कि नहीं? कोई है जो ये कहे कि मेरे घर में नहीं है? गए तो होंगे, चित्र नहीं लगाया मतलब और भी बुरे हैं, वरना चित्र सबके घर में है किसी न किसी का। उनसे पूछना, सर उस सिटी का नाम बता दो जहां तुम चले गए, वहां का एक एड्रेस भेज दो, हम भी तुम्हारे पास आ जाएं जहां तुम चले गए। जवाब तो नहीं मिलेगा, बस स्माइल दे देंगे, बोले हम नहीं दे सकते, टाइम सबको दे देगा। हम तुमको कुछ नहीं बता सकते, न जाने कौन से देश जहां वो चले गए, को पता नहीं क्या है। पुराणों की बात माने तो स्वर्ग, नरक और अपवर्ग और पुनर्जन्म। अगर पुराणों पर भी भरोसा न करें हम लोग तो भी पता नहीं कि कहां जाते हैं, वो पता नहीं चलता। तो यही सत्य है, जाग जाओ, उठ जाओ और अपने काम में लग जाओ। ईश्वर को पाने की कोशिश मानव जीवन में होनी चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, सत्यमेव जयते, बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे। देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा भागवत की रचना करो। वेद व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से भागवत की रचना की। अब प्रसंग महाभारत का। महाभारत में सत्यमेव, जोर से, सत्यमेव। अच्छा एक बात बताओ, कितने बजे तक बैठोगे हमारे साथ कथा सुनने? कितने? अच्छा, मतलब 8 बजे के बाद काम है तुमको? अच्छा, कई ठरकियों का तो शुरू हो जाएगा ना टाइम। 7 बजे हमको छोड़ देना, क्यों? हमको वैसे एक बात हो, 3 दिन लगातार भागवत सुन ले, इसके बाद कोई नशा तुझे अच्छा लग नहीं सकता। उसके बाद कोई नशा नहीं अच्छा लगेगा। तो सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई। पांडवों की विजय हुई, और पांडवों की जब विजय हुई, धर्मराज को तिलक किया गया, राजा बनाया गया। धर्मराज के मन में तकलीफ हुई, ऐसा भी राज किस काम का जिस राज को पाने के लिए अपनों को ही मारना पड़ा। हमारा कितना बड़ा परिवार था, आज वो हमारे हाथों से मर गए। उनको बड़ी गिलानी हो रही थी, तो उन्हें उपदेश दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास में लेकर गए। और जब पितामह भीष्म के पास में श्री कृष्ण पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से उपदेश कराकर धर्मराज का
मोह जो था वो भंग कराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से पितामह भीष्म कहने लगे, हे कृष्ण, हमने तो सुना था चोरी करने के लिए रात्रि की आवश्यकता होती है। हमने तो सुना था जब जीव चोरी करता है तो छुपके करता है। पर हमने पहली बार महाभारत के युद्ध में देखा कि चोरी करने के लिए रात की जरूरत नहीं, चोर तो दिन में भी चोरी कर लेते हैं। एकांत की जरूरत नहीं है, चोर तो सारे मैदान में चोरी करते हैं। आपसे बड़ा चोर मैंने कोई देखा नहीं। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चोरों के सरदार, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। महाभारत जैसे युद्ध में भी कोई चोरी कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, हमने कहां चोरी की? बोले, आपने चोरी नहीं की, आप ही ने चोरी की। ये तो मैं देख रहा हूं कि ये लोग तो सब, कोई मर रहा था, कोई मार रहा था, वो तो तुम्हारा इशारा था। तुम इशारा करते जा रहे थे। मारने वाले को तो मारने वाला मार रहा था, और मरने वाले को इशारा कर रहे थे तो वो मर रहा था। पर गजब की चोरी मैंने महाभारत जैसे युद्ध में देखी है। भगवान कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? बोले, मैं बताता हूं कृष्ण, चोरी कितनी अच्छी है आपकी। याद करो, जब अर्जुन के सामने कोई विशालकाय योद्धा जब जब आया और जिससे अर्जुन लड़ने में असमर्थ हुआ, जब जब वो अर्जुन को हराने में सक्षम था, तब तब तुम्हारी चोरी हुई। वहां पर मैंने देखी तुमने चोरी करी। पर कौन सी चोरी करी, कैसी चोरी करी, बताओ तो। बोले, जब जब अर्जुन हारने लगता था तब आप अपने मुखारविंद का तेज बढ़ा देते थे। क्या करते थे? अपने मुख का सौंदर्य। यहां पर भी काफी लोग बैठे हैं जिनको अपने सुंदर होने का अभिमान होगा, हैंडसम होने का अभिमान होगा, जिनको पता होता है कि हम थोड़े सुंदर हैं, हैंडसम हैं, उनके चलने फिरने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है कि नहीं? जवाब दीजिए। उन्हें इंटरनली ये पता होता है कि हम सुंदर हैं, तो मतलब उनका एटीट्यूड अलग सा होता, क्योंकि उन्हें पता है कि सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग अपने आप को सुंदर यहां समझ रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, 60-65 साल की जब आपकी आयु हो जाएगी तो इतने हैंडसम रहोगे? तब चेहरे पे उतनी लालिमा रहेगी? माताएं, बहनें, जब आप 65 साल के हो जाएंगे तब भी आपकी नौजी पे पाउडर उतना ही काम करेगा? जवाब दीजिए। 70 साल के होने के बाद आंखों में काजल क्या वो रंग दिखाएगा जो 20 की उम्र में दिखाता है? जवाब दीजिए, प्लीज बोल दीजिए ना। कई बार तो आंखों का काजल भी दुख देता है उस उम्र में। तो हमारी और आपकी सुंदरता एक सीमित समय के लिए सीमित दायरे में है कि नहीं? और मैं ठाकुर जी की सुंदरता है कैसी है? जोर से बोलिए। जब से देखा तुझे, सुना है कि नहीं ये भजन? नहीं सुना? जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। अभी हमारे थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाद में, क्यों अभी भजन गा दिया ना हमने, तो अभी बाद में करेंगे। अभी सुनो। जब से देखा, जब से उसको देख लो, एक झलक देख लो, उसके बाद किसी और को देखने की जरूरत नहीं होती। तो जब पितामह भीष्म कह रहे हैं, जब अर्जुन हारने वाला होता था तब आप अपने मुखमंडल की आभा बढ़ा देते थे, और सामने जो योद्धा होता था, सामने वाला योद्धा जो होता था, वो युद्ध करना भूल जाता था
और वो सिर्फ आपको देखता रह जाता था। और जब वो आपको देखता रह जाता था, अर्जुन उपयुक्त मौका पाकर उस पर बाण चला देता था और वो मर जाता था। वो मर जाता था। कब? जब आप उसका चित्त चुरा लेते थे। किसका? सामने वाले का। तो मैंने देखा है, हे श्याम, तुम तो युद्ध की भूमि में भी चोरी कर सकते हो। अरि चित्त चोर लियो है तन मन की सुध विसराई, मेरो बिसर गयो घर अंगना है कि नहीं? है कि नहीं? जो उसे एक बार देख ले वो होश में रहता है। ढूंढा तुझे कहां नहीं पाया पता तेरा नहीं, ढूंढा तुझे कहां नहीं पाया पता तेरा नहीं, तब पता तेरा नहीं और अब पता खुद ही को भुलाया मैंने, जब से तुझको देखा है, जब से तुझको देखा है। मैं खुद ही को भुला गया जब से तुम्हें देख लिया। तो पितामह भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, युद्ध पांडव जीते ये, पर युद्ध तो कृष्ण ने जीता है। सारा युद्ध तुमने लड़ा है, तुमने योद्धाओं को समाप्त किया है, ये मैंने देखा है। पितामह भीष्म बड़े प्रेम से कन्हैया का स्वागत कर रहे, वंदना कर रहे हैं। और श्री पितामह भीष्म ने कहा गोविंद से, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेवरं याव दिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्न हासा रुडलोचनोल्लसन्, मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक मेरे प्राण इस शरीर में से न निकल जाएं, तब तक आप यहीं पर खड़े रहकर इंतजार कीजिएगा। अंतहु राम कहत मुख न आवही, अंतिम समय पर भगवान का नाम हमारे मुख से नहीं आता। वहीं पर पितामह भीष्म कह रहे हैं, आप यहां पर खड़े रहिए, तब तक इंतजार कीजिए, तब तक जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं। मैं चाहता हूं कि जब मेरे प्राण तन से निकलें तो आपका दर्शन मुझे होता रहे। कौन कौन चाहता है कि अंतिम समय भगवान का दर्शन हो जाए? भगवान करे ऐसा ही हो। पंक्ति गाएंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब मेरे प्राण निकले तो आपकी छवि कैसी होनी चाहिए? आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए? पीतांबरी कसी हो, आपकी पीतांबरी, पीतांबर धारण करके आप पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी, आपके मुखार बिंदु, आपके अधरों पर थोड़ी सी प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। मेरे प्राण निकलने का दुख भी मुझे नहीं होगा तब जब मैं आपके मुखार बिंद पर प्यारी सी मुस्कान देख लूंगा।
पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आपका नाम लेकर मेरे प्राण निकले, आपका वो मुखारविंद मुस्कुराता हुआ, श्याम सुरतिया, पीली पीतांबर और मोर पंख धारण किए हुए सामरे आपका दर्शन हो जाए। आप मुस्कुराते रहें और आपका दर्शन करते करते मेरा प्राण ही निकल जाए, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया। पितामह भीष्म, इच्छानुसार मृत्यु। सोचिए साहब, वो दुख कैसा होगा जिसके एक एक अंग में बाण छिदा हुआ है। लोग कहते पितामह भीष्म बैठे रहे, उन्हें क्या सजा मिली? द्रौपदी की लाज उतर रही थी, वो वहां बैठे थे, उन्हें क्या सजा मिली? पितामह भीष्म की 1% भी सजा तुमको मिल गई, भगवान को मानना छोड़ दोगे। जिसके एक एक अंग में जिस्म के तीर लगाओ, और इसके बाद भी वो भगवान से शिकायत नहीं कर रहा है। आजकल लोगों को थोड़ा सा कष्ट हो तो भगवान पे लड़ाई लड़ते, टूट पड़ते हैं। हम नहीं मानते, जाओ। नहीं मानेगा तो जा, क्या कर लेगा भगवान का? क्या करेगा तू? तेरी औकात क्या? अगर तू भगवान को नहीं मानता, करेगा क्या? तेरे से तो गली के कुत्ते नहीं डरते, तू भगवान को धमकी दे रहा है। ईमानदारी से बताओ, डरते तुमसे गली के कुत्ते? 4-5 की संख्या में हो तो डरेंगे तुमसे? तुम भागोगे वहां से। चले भगवान से लड़ने के लिए। थोड़ी थोड़ी शिकायत पे हम भगवान को और कहते हम नहीं मानेंगे, तुमको पूजा नहीं करेंगे। अरे तू कोई इंसान? पितामह भीष्म से सीखो, जिनके एक एक अंग में बाण छिदा हुआ है। कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें बाण अंदर तक नहीं गया हुआ। हर एक अंग बाण से बिधा हुआ है, रक्त से रंजित है। और उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? जब वो मेरे प्राण तन से निकले, आपके मुखारविंद पर मुस्कुराहट देखता रहूं। कितनी बड़ी भक्ति होगी, कितनी बड़ी सोच होगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। पितामह भीष्म, इच्छानुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए उनका प्राणांत हुआ। फिर कुंती के पास में श्री कृष्ण गए। कुंती बुआ से कहा कोई वरदान मांगो। तो कुंती बुआ ने वरदान पहले ही श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। बुआ से कहा कोई वरदान मांग लो। तो श्री कृष्ण से बुआ कहती हैं, हे कृष्ण, अगर मुझे देना चाहते हो तो विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे दुख दे, मुझे अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ दुख दो। क्या क्या मांग रहे? कुंती बुआ क्या मांग रही? कौन सी? जिनको दुख का फुली एक्सपीरियंस है, जिनको कभी पति का सुख नहीं मिला, जिनको कुंवारी के कर्ण हुआ, जिनके बच्चों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, जिनकी पुत्र वधू को भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की गई, जिसके पुत्र वधू के 5 पुत्रों को सोते हुओं को मार दिया गया। कोई दुखों की कमी है? बोलो कमी है?
इसके बाद भी कह रही है दुख दे दो। कृष्ण कह रहे अभी दुख से पेट नहीं भरा क्या? बोले अभी और चाहिए। क्यों? बोले उस सुख के मुंह पे धूल पड़े जो तेरो नाम भुलाए। जो सुख तुम्हें भूलने पर मजबूर कर दे, उस सुख में आग लगे, उसके मुंह पे धूल पड़े। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। वो दुख बहुत अच्छा है जिस दुख में ए सांवरिया तेरी याद बनी रहे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, भूलूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। भूलूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। वे दुख और सुख ही तो संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। भूलूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख या दुख ये ना हो तो संसार का निर्माण कैसे हो? ये दो ही तो हैं, संसार नदी है, सुख दुख दो किनारे हैं। इन्हीं से इंसान का निर्माण होता है। जो मुसीबत में हार मान ले वो इंसान नहीं, वो कायर है। दुख में ही पहचान होती है कि तुम वाकई मानव हो और तुम कुछ कर सकते हो। इसलिए हिम्मत और धैर्य इसीलिए जरूरत पड़ती है। बोलो राधे राधे। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण जब जाने लगे, सामने से उत्तरा आई और उत्तरा ने आकर अपने गर्भ में जलने वाले शिशु की बात बताई। तो भगवान ने अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण करके भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए। जो कभी स्वयं अवतरित होने के लिए मां के गर्भ में नहीं जाते, लेकिन जब भक्त पर विपत्ति पड़ी तो मेरे ठाकुर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस गर्भ स्थान में पहुंच गए। अपने भक्त के लिए भगवान कहां नहीं पहुंच सकते? इंदौर आएंगे कि नहीं? हैं? जोर से बोलिए। कब? जब तुम बुलाओगे थोड़ी आएंगे। तुम्हारे बुलाने से तुम्हारा पड़ोसी ना आए तो कब आएंगे? बोले जब तुम दिल से बुलाओ। यहां से याद करो उसे। कईयों को तो ये नहीं पता दिल होता कहां है। योर लेफ्ट हैंड साइड। जब वो कृष्णमय हो जाए और जब वो दिल से आवाज लगाए तब मेरा कन्हैया दौड़ा चला आता है।
तब कन्हैया पे रुका नहीं जाता है, फिर भागता है। और शिशु की गर्भ में रक्षा के, जहां भगवान कभी नहीं जाते वहां गए, क्यों? और शिशु की रक्षा, पांडवों के वंश को चलाना। और शिशु का नाम परीक्षित हुआ। और एक समय वो भी आया जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाएं पूरी की, और जब लीला पूरी करके गए, पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया, और पांडवों ने परीक्षित को राज्य दिया और जाने लगे। तो परीक्षित उस समय 15 साल के थे। कितने? जोर से, सिर्फ 15 साल के। और 15 साल के परीक्षित को राज्य सौंप दिया गया। और जब परीक्षित को राज्य सौंपा था, वो रोने लगे कि मैं छोटा सा हूं, मैं क्या करूंगा, आप सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं अकेला कहां रहूंगा। तो धर्मराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हर अपने बच्चे को, माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि बच्चे को सच्चा उपदेश करे। हर माँ बाप अपने बच्चों को यह समझाएं कि तुम अकेले, बोली जोर से, तुम अकेले, जिसके साथ जगन्नाथ है, जिसके सर पे द्वारका नाथ का हाथ है, वो अकेला कैसे हो सकता है। हमारे बच्चे डरते हैं क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई, अरे कोई नहीं है, वो होते भी तो क्या करते। उनको ये समझाओ कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे सर पे तेरे भैया द्वारकाधीश का हाथ है, तेरा कृष्ण है, तेरा गोविंद है, और तू तो भाग्यशाली है। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे तो पिताजी के सगे वाले, रियल वाले मामा हैं श्री कृष्ण, कैसे भूल गए, तुम्हारी रक्षा उन्होंने की थी गर्भ में। भगवान के भरोसे परीक्षित हुए, और पांडवों के महाप्रयाण की ये कथा, यश श्रद्धये तत् भगवत प्रयाणम पांडव सुतानामित संप्रयाणम श्रृणुक्लम स्वस्तैनम पवित्रम लद्वा हरो भक्ति मुपेत सिद्धिम। पांडवों के इस महाप्रयाण की कथा को जो सुनते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होती है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तत्र गौमिथुनम राजा हन्य मानवनाथ पते, एक दृश्य देखा राजा परीक्षित ने। शिकार खेल के कहीं से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक राजा काला सा भेष बनाकर हाथ में दंड लेकर खड़ा है, और एक गाय को और एक बैल को बहुत जोर जोर से पीट रहा, बड़ी जोर जोर से पीट रहा। जब गाय और बैल की ये दुर्दशा देखी तो राजा से रहा नहीं गया, ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। आज भी कलकाल में हमारी गाय असुरक्षित है, आज भी गौ हत्या हो रही है, गलतियां हमारी भी हैं। कुत्ते तो पालते हैं पर गाय नहीं पालते, दुर्भाग्य है। हम लोग कहते थे हमारे कुत्ता तो छोटी जगह पे आ जाता है, लेकिन गाय छोटी जगह पे नहीं आती। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जिस जगह पर गाय होती है वहां दरिद्रता कभी नहीं होती है। गौ की सेवा भी अगर एवरीडे हो तो भी मुक्ति का साधन है। जैसे मैंने अभी बताया ना शुरू में, तुलसी की पूजा जिस घर में होती है, अब तो तुलसी के वृक्ष ही नहीं रहे घरों में, ये आ गए आजकल वो आर्टिफिशियल ट्री, वो लगा देते हैं हर जगह। तुलसी का बेरवा जिस घर में हो और रोज वहां पूजा आरती होती हो, तुलसी का पोषण होता हो, या फिर भगवान का हरिचिंतन होता हो, या फिर भागवत का नित्य पाठ होता हो, या गौ की सेवा होती है, चार काम में से एक भी काम जहां होता है निश्चित उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो गौ की सेवा भी हम लोग कर सकते हैं, करनी चाहिए। वी शुड सब, हमको सेवा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे।
ये प्रसंग है, आपने कई बार सुना है, फिर भी क्योंकि क्रम पूरा करना है। राजा ने पूछा दोनों से, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, महाराज हम गाय बोली में पृथ्वी हूं, बैल बोला में धर्म हूं। दोनों ने कहा, हम कलयुग की वजह से दुखी है, ये जो हमें मार रहा है ये कलयुग है, कलयुग हमको दुख दे रहा है। गौ माने पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो कहती है मैं सब कुछ सह लेती हूं, लोग मेरा सीना चीर कर अपने लिए मकान बनवाते, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पानी निकालते मेरा सीना चीर के, मुझे कोई तकलीफ नहीं, जीवन पर्यंत मलमूत्र त्यागते रहते मेरे ऊपर, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब यही मेरे अपने लोग बाल हत्या करते हैं। कितनी बाल हत्याएं होती हैं साहब इस समय संसार में। सबसे ज्यादा प्रकोप स्पेशली भारत में 2-3 जगह पर ही हो रहा है। एक तो गौ के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, दूसरा बच्चों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तीसरा मैं कहना नहीं चाह रहा हूं धर्म के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहा है। और वो अत्याचार करने वाले अलग से लोग नहीं, वो हम ही लोग हैं जो धर्म पे अत्याचार कर रहे हैं। अपने घर से धर्म को बाहर करना ही तो धर्म का अत्याचार है। अपनी खुशियों को हमने धर्म को बाहर करके बाहर कर दिया, अपनी खुशियों को। आज घर में पूजा पाठ ढंग से नहीं होता, आज घर में अतिथियों की सेवा ढंग से, कोई अतिथि आना ही नहीं चाहता हमारे घरों में, आ भी जाए तो सम्मान नहीं हमारे घरों में। साधु संतों की जैसी इज्जत है आजकल आप सब जानते ही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये धर्म का जो अपमान है, ये ठीक नहीं है। हमें सुधरना चाहिए, हमें संभलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को और इन्वॉल्व करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बाल हत्या, भ्रूण हत्याएं कितनी हो जाती हैं। बेटी का सुन के ही भ्रूण हत्या करवाओ, चलो जी। तुम बेटी नहीं हो किसी की, अगर किसी की बेटी नहीं होती तो तुम्हें पत्नी मिलती, तुम्हें बहन मिलती। सब बेटियों को मार दिया जाए तो बेटी मिलेगी, मां मिलेगी, बहन मिलेगी, पत्नी मिलेगी। किसी की बेटी है तब ये सारे रिश्ते हैं, जब बेटियां ही नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लें, बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं बेटों से। अभी तक नहीं, एक आ गई है, बेटियां बहुत अच्छी, इतना ही कहूं। हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान पर जाकर एयर स्ट्राइक किया। कौन कौन हैप्पी हुए उस बात से हैं? लेकिन कितने इस देश के नालायक बेटों ने यह कह दिया कि हमें इसका सबूत दो कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक भी बेटी ने नहीं कहा कि तुम हमें सबूत दो। एक बोल उठी थी बंगाल से, कोई देवी जी हैं, तो वो उनका बोलना ना बोलना, वो मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की सेना ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। आपको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए तो बहुत अच्छा काम है, आप पाकिस्तान जाओ, उन जगहों पे जाओ जहां वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक किया है, वहां जगह देख के आ जाओ। वो अमेरिका तो है नहीं कि 5 दिन में वो बिल्डिंग दोबारा से बना के खड़ा कर देंगे, और आपको पाकिस्तान का वीजा इजीली मिल भी जाएगा। आप लोग उनके फेवरेट लोग हैं, जाके ले आओ, देखाओ, क्या बुराई है। लेकिन देश में सेना के प्रति अविश्वास का माहौल नहीं बनाना चाहिए। देश की सेना रात दिन मेहनत करती है, तब जाकर हम लोग यहां चैन से बैठ के कथा कर पाते हैं। अगर देश की सेना ढीला छोड़ देना, वो 20 करोड़ होने के बावजूद भी हम 135 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। भारी इसलिए पड़ेंगे, उनका स्वभाव कटु स्वभाव,
क्रूर स्वभाव है उनका। और कैसे भूल जाते हैं ये लोग कि इनकी जब क्या करें हम बोल देते हैं। आजकल लोग हमको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं बड़ी जल्दी, बड़ा टेंशन। पहले अच्छे थे हम लोग, कम से कम ये गद्दी से कुछ भी बोलते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। लेकिन ये गद्दी निष्पक्ष है, ये व्यासपीठ निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेती है। मैं फिर से कह रहा हूं, देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, वरना देश की जनता आपको आपके चिन्ह पे प्रश्न चिन्ह लगा देगी। बहुत वीरता का काम देश की सेना ने किया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार बजाएं। तो राजा परीक्षित ने कहा हम तुमको, धर्म ने कहा, गाय ने कहा हम दुखी हैं कलयुग की वजह से। बोले हम कलयुग को ही मार देंगे। कलयुग ने कहा हमको मारिए नहीं, हम ठीक है आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ये भी कहाँ ये हैं, अब हम आ गए हैं तो अब हमें क्यों मारोगे, हमें भी रहना। लेकिन हम में सब बुराई थोड़ी है, हम में भी कुछ अच्छाई है। बोले तुम में क्या अच्छाई है भाई? बोले महाराज हम में भी अच्छाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे उतरे पारा। बोले मुझ में भी अच्छाई है, हरि का नाम जपो कल्याण हो जाएगा। कलयुग ने कहा बोल ठीक है, तुम्हें रहने के लिए 4 जगह दे देते हैं, वहां रहो जाके। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता वहां रहो, जहां मदिरा पान किया जाता वहां रहो, जहां वैश्यगमन होता वहां रहो, और जहां हिंसा होती है वहां रहो। बोले महाराज एक जगह और दे दो, स्वर्ण में। एवं मस्तु कहा। राजा के सर पर बैठे समीक ऋषि के आश्रम में गए, जल मांगा। समीक ऋषि ध्यानमग्न अवस्था में थे। जल मांगने पर उन्हें पता ही नहीं कौन आया, तो जल मांगा। उनको लगा कि जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। व्यक्ति के जीवन में जब कलयुग हावी होता है तो धर्म से जुड़े हुए लोग उसे बुरे नजर आते हैं, और धर्म से जुड़े हुए लोगों का वो अपमान करता है। कौन? जिसके जीवन में कलयुग हावी होता है। राजा से भी वही हुआ। राजा ने अपराध किया और राजा से अपराध बना। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इत लंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्म यस्म कुलंगारम नोदितो में ततः द्रोहम। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम शाप देते हैं आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे शाप दे दे। और जब शाप लगा, राजा को पता चला, राजा ने उसी समय गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करके गंगा के तट पर आ गए, और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों संतों से पूछा, जिसकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? अनेक संतों ने अनेक बात कही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिनकी मृत्यु 7वें दिन है उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, हम सब की मृत्यु कब है? हैं जी? When we will गोविंदाय नमो नमः। उठ जा रे बावरे, तेरा छोरा रहा बुलाए। क्या? उठ जा रे बावरे, तेरा छोरा रहा बुलाए। छोरा यह जाने नहीं, बापू अब ना उठने पाए। राम नाम जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर 2 मिनट हो तो एक और बात कहें।
हैं? नहीं तो 5 में से 1 तो वो बची है, 2 ये, टोटल 3, 1 और 2, 3 मिनट, 3 मिनट दोगे पक्का? एक पंडित जी रोज भगवान की पूजा किया करते थे। एक पंडित जी रोज भगवान की पूजा किया करते थे, तो एक बच्चा उनको तंग किया करता था। वो कहते थे ओम जय जगदीश हरे, बच्चा कहता था राम नाम सत्य है। पंडित जी कहते थे मात पिता तुम मेरे। पंडित जी का बहुत नाम था, पंडित जी बहुत अच्छे थे, पंडित जी बहुत पूजा पाठ करते थे, पंडित जी का पूरे गांव में बड़ा सम्मान था। वो बच्चा कहीं, पंडित जी कहीं भी पूजा करें, हवन करें, मंत्र मंगलम भगवान विष्णु, वो बच्चा कहीं से दिखाई पड़े और वो तुरंत बोल उठे राम नाम सत्य। और पंडित जी उससे परेशान, पंडित जी अपसेट, बहुत अपसेट। एक दिन पंडित जी किसी का कोई मंगलिक कार्य करा रहे थे और वो भगवान की पूजा करवा रहे थे, और भगवान की पूजा करवा रहे थे, उसी समय अचानक से वो बच्चा आ गया। वो बच्चा आया, वो बच्चे को देखते ही पंडित जी को गुस्सा चढ़ा, हाथ में डंडा उठा, तू बोलना मत जो तू बोलता है, तू वो मत बोलना जो तू बोलता है। पंडित जी ने पूछा, वो बच्चे ने पूछा मैं क्या बोलता हूं? बोले नहीं मैं नहीं बोल सकता जो तू बोलता है, पर तू नहीं बोलेगा जो तू बोलता है। अब वो जो पूजा जिनकी हो रही थी वो बेचारे बड़े, पंडित जी को इतना अचानक से गुस्सा क्यों? पंडित जी तो बड़े सहनशील, पंडित जी तो बड़े। तो बच्चे ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, पर आप बोलो कि मैं क्या बोलता हूं, आप बोलो मैं क्या बोल। अरे मैं नहीं बोल सकता जो तू बोलता है, पर तू नहीं बोले बहुत मारूंगा तुझे आज, तू मत बोलना। बच्चे ने कहा उन लोगों से जो पूजा करवा रहे थे, इनसे पूछो तो सही मैं बोलता क्या हूं? मैं नहीं बोलूंगा। आई रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स, आई नेवर सेड, आई नेवर से, बट यू कैन आस्क हिम, मैं बोलता क्या हूं, तुम पूछो इनसे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, पर तू भी मत बोलना, तू नहीं बोलेगा आज, नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोलेगा जो तू बोलता है। बच्चा वहां खड़ा था, बच्चे ने इशारा करना शुरू किया, पंडित जी बोले चुप कर जा, तू बोलेगा नहीं, तू चुप कर जा, आज मैं तेरी शिकायत तेरे पिताजी से करूंगा। बच्चे का हाथ पकड़ा और लेकर गए। तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया। पूछा क्या हुआ? पंडित, वो पिताजी जानते थे बच्चे के, पंडित जी बड़े धैर्यवान हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, किसी के सामने ऐसे क्रोध करने वाले नहीं हैं। अचानक से पंडित जी को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बताइए महाराज क्या हो गया, मैं क्या सेवा करूं? बोले ये आपका बच्चा बोलता बहुत है और ऐसा बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, और इसको कहो ये वो ना बोले जो ये बोलता है। पिताजी ने पूछा अपने बच्चे से, ऐसा तू क्या बोलता है भाई जिससे पंडित जी को तकलीफ होती है? बच्चा बोला मैं बोल के बताता हूं कि मैं क्या बोलता हूं। पंडित जी ने कहा चुप कर। पंडित जी बोले तू चुप कर, तू नहीं बोलेगा जो तू बोलता है, बस आपसे कहने आए हूं, आप इसको समझा लो कि ये नहीं बोलेगा। पिताजी बड़े परेशान, उसे भी नहीं बोलने दे रहे, खुद भी नहीं बोलते, ये बोलता क्या है? बोले मैं जा रहा हूं लेकिन इसे समझा के रखना, ये वो ना बोले जो ये बोलता, हर बार बोलता। पंडित जी चले गए, पिताजी परेशान। पिताजी ने पूछा भाई तू ऐसा क्या बोलता है? बोले पंडित जी कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें। बोले तो इसमें पंडित जी को क्या कसूर, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोले कुछ नहीं, मुझे नहीं, ये अच्छी बात है, बोलो, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं राम नाम सत्य है। पिताजी बोले पागल हो गया, ऐसे थोड़ी बोलते कोई, ऐसे बोलते हैं कि राम नाम सत्य, ऐसे बोलना चाहिए। बोले बताइए इसमें झूठ क्या है? भाई इसमें बताइए झूठ क्या है, क्या राम का नाम सत्य नहीं है? पिताजी बोले भाई बात में तेरी में दम है, पर देख सुन, हर जगह नहीं बोलते। बोले क्या? बोले जो तू बोलता है, जो तू बोलता है वो हर जगह नहीं बोलते। बोले नहीं, बताओ क्या ये गलत है, राम नाम सत्य है? अब बोले कैसे बोलेगे, तेरे किसी के बेटी के शादी हो रही है उसको तिलक करे तो बोले राम नाम सत्य है?
कितना विचित्र माहौल होगा कि बेटी विदा हो रही है और वो दूल्हा सामने जा रहा है और बेटी की मां कह रही है, बेटी राम नाम सत्य है, यू कैन गो। कैसी बात, विडंबना, कैसे बोल सकते? बोल नहीं बोल सकते, क्या सच नहीं है? बच्चे ने कहा मेरी समझ से ये बात मरने के उपरांत में पता चले सबको कि राम नाम सत्य है, इससे पहले उनको जीते जी समझा दी जाए कि राम नाम सत्य था, राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य रहेगा। मरणोपरांत लोग कहें राम नाम सत्य है, ये तो क्या होगा? लेकिन जीवित रहते रहते ये बात पता चल जाए राम नाम सत्य है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा उपदेश है। मैंने ये बात 4 मिनट में खत्म कर दी। ऐसा होता है कहीं? राम नाम था, है और जीते जी समझो फायदा उसी में है। मरने का इंतजार मत करो। बचे हुए 5 दिन लगातार आप बड़ी से बड़ी संख्या में, मैं तो बहुत आपका आभारी हूं कि इतनी भारी संख्या में आज दूसरे दिन आप पधारे हैं। लेकिन एक और निवेदन है, अभी भी चैन मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इंदौर में कितने लोग आते हैं, तो और भी बड़ी संख्या में आप लोग आज भी जाके अपना काम जारी रखिएगा। अधिक से अधिक लोगों को अवगत कराइए। कल वामन भगवान का दर्शन करेंगे, सभी आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे। मुकुट सिर मोर का सरकार दे कटिले है कटार से, तूने न सरकार के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने न सरकार के कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से। को अपनी बाहों में भर ले, ऐसे खड़े खड़े भरोगे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में,
प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। सोहे नंद जू कोला कीर्ति भान की लगी। सोहे नंद जू कोला कीर्ति भान की लगी। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। भावे जल कुसुम चित्त आकर्षक छवि लागे। ओटे मनोज कटे कौलनी सजी गीत। पट का सुहावे मुक्ता हीरक बिनी गीत। पट का सुहावे मुक्ता हीरक बिनी। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। गोपी ग्वाल जैन मोर रंग भग भिक्षु की दीप्ति। दिव्यमान दात भव्य सूरज मुखी मोहन। महिमा लला भोले भाग की गली। मोहन महिमा लला भोले भाग की गली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। राजे अधरण वेणु कर कंकड़ कली शीस। और कौम कोट कृष्ण राधिका किली गोहित। भव सिंधु है सुखदायक बलि गोहित। भव सिंधु है सुखदायक बलि। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली। ओ उतारो हे अली। आओ उतारो हे अली। आओ उतारो हे अली। आओ उतारो हे अली। करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देव हो शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनपदया शांति विश्वे देवाः शांतिर्वदान्ते सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेदि मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञे नग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि विद्वान्यादन्ना। ते हनाकं महिमानः तदन्त यत्र पूर्वे चाद्याः शान्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलजं भगवाटमलब्जे पुण्डाकजातकरवेदरथाद पुष्पै। बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे वेस्त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रतीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की।